चाहती है तो ठीक है चले, अन्यथा वो जिस तरह से मनमानी करती है सारे बिहार में देखिए। अब तो वो अपने आप को कहते ही है कि हम लठैत हैं, पर भैया ये लठैत का ज़माना नहीं है, अब कलम का ज़माना है और विकास की बात करते हैं। सोचना चाहिए कि भाई जनता ने आपको नकारा है, तो अब जनता की नाराजगी का तरीका है वो, अब वो सिक्योरिटी वापस कर रही है। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, रावड़ी आवाज पे खूब जंग छिड़ा हुआ है, सियासी जंग जो है खूब हाई है। आपको बताएं तो रावड़ी देवी जो है अब सिक्योरिटी जो है अपना वो हटा देती है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनामिका पासवान है, सीधे इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहिएगा, इस तरह से अपना सिक्योरिटी हटा देती हैं? भाई उनकी मर्जी है, वो जब चाहे ले लेती है, जब चाहे सिक्योरिटी वापस कर देते हैं। और ये तो बिहार सरकार की सुरक्षा समिति की बात है, और उन्होंने पहले भी सिक्योरिटी को वापस किया, फिर 2 दिन बाद मंगा लिया, और फिर इस बार उन्होंने ठीक उसी प्रकार से सिक्योरिटी को वापस किया है। तो अब उनकी मर्जी है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है बिहार कहीं ना की। कहीं वो नाराज भी तो है, जिस तरह से उनका सिक्योरिटी हटाया गया उसके भाई बाद नाराज हो गई हैं। तो नाराजगी व्यक्त करने के भी तरीके होते हैं, उनके ये अपने तरीके हैं। आखिर उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई जनता ने आपको नकारा है, तो अब जनता की नाराजगी का तरीका है वो, अब वो सिक्योरिटी वापस कर रही है, फिर उन्हें जरूरत होगी फिर वो मंगाएंगी, तो वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। लेकिन आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम बीजेपी वाले हैं और एनडीए वाले हैं, हम लोग काम करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं। टारगेट तो वो लोग करते थे, टारगेट करते थे कि हमें कितना अपराध का ग्राफ बिहार का बढ़ाना है, बिहार को किस हद तक गाली बनाना है, बिहार को किस हद तक बदनाम करना है, बिहार को किस हद तक खजाना खाली करना है। तो हद तो उन लोगों ने की। क्या अभी अपराध कम हुआ है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अपराध कम नहीं हुआ है? जिस तरह से हम लोग निडर होके महिलाएं और बेटियां शाम में रात में पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, क्या इस तरह से 90 के दशक के वो हालात थे? नहीं थे। हाँ, आज मैं मानती हूँ कि कुछ लोग क्रिमिनल हैं और वो लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार से कार्रवाई भी सख्ती से हो रही है, और कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकता है। ये हमारे रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि रावड़ी आवाज सारे जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता है, पहुंच जाए सीधे वहीं पे। अब उनकी मर्जी है। खड़े हैं वहां पे वो लोग। अब तो वो अपने आप को कहते ही है कि हम लठैत हैं, पर भैया ये लठैत का जमाना नहीं है, अब कलम का जमाना है और विकास की बात करते हैं हम। तो लाठी लेके क्यों खड़े हैं फिर वहां पे? अब लाठी पिछले दिनों कह रहे थे कि रावड़ी आवाज भी खाली करने के लिए दूसरी जगह तो आवाज बताइए खाली कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई भी मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, सभी लोग आवाज खाली करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और तो अगर अभी आवाज नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रही है कि जब तक मेरा कार्यकाल खत्म नहीं होगा हम नहीं करेंगे आवाज खाली। ये अब तो उनको बात माननी चाहिए ना। अब हमारे ये विधानसभा विधानमंडल की बात है, अगर वो नियमावली पे चलना चाहती है तो ठीक है चले, अन्यथा वो जिस तरह से मनमानी करती है सारे बिहार ने देखा है। सब बिहार देख रहे हैं। देखिए, सारे बिहार वासी जो है देख रहे हैं, और तमाम चीजों को लेके हमने बात की। जिस तरह से रावड़ी आवाज पे जो है जंग छिड़ गया है, सियासी पारा जो है खूब हाई है। आपने देखा होगा बीते दिनों किस तरह से रावड़ी देवी को जो है आवाज खाली करने के लिए जो है नोटिस गया था। ऐसे में वो आवाज नहीं खाली करती है और सीधे तौर पे कह देती है सम्राट चौधरी से कि जो करना है कर लो, हम आवाज खाली नहीं करेंगे। उसके बाद उनकी सुरक्षा भी घटाई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद अब जो है वो सुरक्षा जितने कर्मी थे उनको हटा देती है, सीधे कह देती है कि हमें नहीं जरूरत है। अब जो है उनके जितने भी कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं वो रावड़ी आवाज पे खड़े हैं, डंडे लेके, लाठी लेके खड़े। ऐसे में आप सुन रहे थे अनामिका पासवान को क्या कुछ कह रही थी, तमाम मुद्दों पे उन्होंने जवाब दिया। बहरहाल इस खबर में इतना। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रिया सिंह।